Friends, my name is Jimmy. Welcome back to my YouTube channel and thank you very much for joining me today. तो सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को और मेरी तरफ से सभी के परिवार वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ 1 और 2 तारीख का जल चढ़ाव है, तो कृपया करके अपने परिवार के साथ भोले बाबा के मंदिर जाएं और भोले बाबा से विनती करें और अपनी इच्छाएं पूरी करें। तो और रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने परिवार के साथ जाएं मंदिर, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस लेके जाएं क्योंकि वहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत होती है। तो पेशेंस रख के जाएं, अच्छे से जाएं और अच्छे से पूजा करें, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है कि अगर आप मर्चेंडाइजिंग में अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ती है और कहाँ किस पोस्ट पे आप पहुँच सकते हो। और ये भी बताऊँगी कि आपको अगर आप किस पोस्ट पे काम करते हो तो आपको मतलब कितनी सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। तो बिना देरी करे हुए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इंडस्ट्री में जॉब स्टार्ट करते हो तो एज ए इंटर्न आपको जॉब एंट्री मिलती है। तो जब आप एज ए इंटर्न इंडस्ट्री में जॉब करते हो तो आपको बेसिकली 5000 या 7000 से स्टार्टिंग होती है। तो ये इसके बाद आप जब 1 साल आपको 1 ईयर की करते हो या 6 मंथ की करते हो या 8 मंथ की करते हो, डिपेंडिंग ऑन यू और डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री, ठीक है। तो सेकंड हमारा जब 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप इस लायक हो जाते हो कि आप एज ए असिस्टेंट मर्चेंट जॉब कर सको। तो सेकंड आपकी पोजीशन जो होती है एज ए असिस्टेंट मर्चेंट की होती है, ठीक है। एज ए असिस्टेंट मर्चेंट जब आप जॉब करते हो तो आपको 2 ईयर हो जाती है या 2.5 ईयर हो जाता है और या फिर 3 ईयर। वो आपके अचीविंग पे है कि आप कितने अच्छे से अपने आप को संभाल पाते हो, चीज़ों को कितने अच्छे से अपने अंदर वो चीज़ ला सकते हो जिससे कि आप एक अच्छी एज ए मर्चेंट पोस्ट पे जाने के लायक बन जाओ। वो डिपेंडिंग आप पे पड़ता है, आपकी कैचिंग पावर पे पड़ता है कि आप कितनी जल्दी जल्दी चीज़ों को कैच कर लेते हो, ठीक है। तो आज जब आप 3 ईयर या 4 ईयर आप काम कर लेते हो इंडस्ट्री में तो आप एक एज ए इंडिपेंडेंट मर्चेंट बनने के लायक बन जाते हो, ठीक है। तो आप उसके बाद एक एज ए मर्चेंट या इंडिपेंडेंट अकाउंट हैंडल करने के लायक बन जाते हो, तो आप एज ए मर्चेंट वर्क करते हो, ठीक है। तो आपका थर्ड जो पोस्ट होता है मर्चेंट का होता है। देन उसके बाद आप 6 ईयर 7 ईयर आप जब वर्क करते हो तो आप एक एज अ सीनियर मर्चेंट पोस्ट पे जाते हो। तो वहाँ पे आपको सीनियर मर्चेंट पोस्ट पे जाके आपको क्या करना होता है, आपके अंडर में 2-3 मर्चेंट होती हैं इंडिपेंडेंट अकाउंट, वो आपको हैंडल करना होता है। तो आप एक उसके बाद आप सीनियर पोस्ट पे जाते हैं सीनियर मर्चेंडाइजर के। देन उसके बाद जब आप 10 ईयर्स 11 ईयर्स 12 ईयर्स पे पहुँच जाते हो तो आप एक बनने के लायक बन जाते हो, ये मीन्स मर्चेंडाइजर मैनेजर, ठीक है। तो आपको मर्चेंडाइजर मैनेजर बनने के बाद ये आपकी एक ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पे जाके आपकी बेसिकली बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और ये एक लास्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ मिलती है, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। और बेसिकली सबसे मेन जो पोस्ट होती है वो यही होती है जो हर एक मर्चेंडाइजर का अचीवमेंट होता है, एक ड्रीम होता है कि मुझे ये करना है। इन 10 ईयर में अगर एक मर्चेंडाइजर या एक इंटर्न सोचती है कि एक कमिंग 10 ईयर्स में मैं कहाँ पहुँच सकती हूँ, तो वो एक मर्चेंडाइजर का ये एम होता है कि वो एक पोस्ट पे पहुँच सके 10 ईयर्स में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या सैलरीज होती हैं। तो जब आप इंटर्न एज ए इंटर्न पोस्ट पे जॉब करते हो तो आपकी मैक्सिमम 7 से 10 के की सैलरी, आपकी 10,000 की सैलरी लगती है। देन उसके बाद आप जब एक असिस्टेंट मर्चेंट जॉब करते हो तो आपको मैक्सिमम 15 से 18, ठीक है। उसके बाद आप अगर इंडिपेंडेंट अकाउंट देखते हो, अगर आप इंडिपेंडेंट मर्चेंट अकाउंट देखते हो तो आपको 25 से 30 35 तक, ठीक है। उसके बाद आप सीनियर पोस्ट पे जाते हो तो आपको मैक्सिमम 45 से 60,000। जब आप की पोस्ट पे करते हो तो 80 से आपको 1 लाख अंडर सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो बताती हूँ कि आप इसमें बहुत अच्छे से अपना फ्यूचर और अपना करियर अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। ये डिपेंडिंग मर्चेंडाइजर पे होती है कि मर्चेंडाइजर कितने साल के अंदर अंदर अपने अंदर वो चीज़ लाए और वो अचीवमेंट लाए, वो एबिलिटीज़ लाए, वो क्वालिटीज़ लाए जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ये पोस्ट अचीव कर सके, ठीक है। तो वो और डिपेंडेंसी ये होती है के बाद सैलरी 1 लाख की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती कि 1 लाख ही रहेगी। वो आपकी एबिलिटीज़ दिखाती है कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हो, कितने अकाउंट्स हैंडल कर सकते हो। सैलरी आपकी उससे भी ज़्यादा बढ़ती रहती है, सैलरी 2 लाख 3 लाख कोई मतलब कि लिमिटेशन कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हो, कितने आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, कितनी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हो।
ये होता है। बाकी सैलरीज का कोई बाउंड नहीं है, वो आपकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर करती है। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि मर्चेंडाइजर में फ्यूचर बनाना बहुत ही अच्छा है और कोई भी बना सकता है। थैंक यू वेरी मच।